जैसा आपने टाइटल देखा है, पुरुषों को शादी का अपराधी बताती लिंग भेदी न्यायिक व्यवस्था। आज हमने शादी का अपराधी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जब पति पत्नी का विवाद होता है और गुजारा भत्ता के मैटर में खास तौर से ये देखा जा रहा है कि आपने शादी की है या नहीं की है, बस उससे ज्यादा उनको नहीं देखना। अगर लड़के से वाइफ अगर शादी के 6 दिन बाद से भी मैके में बैठी हुई है और जिंदगी भर ना आना चाहे तो कोर्ट उसे ला नहीं पा रही है, उल्टा उसके झूठे मुकदमे एंटरटेन हो रहे हैं। और उसको ये एक ही चीज पूछी जाती है, तुमने शादी की है कि नहीं? शादी की है, तुमको पैसा देना पड़ेगा। वाइफ आती है या नहीं आती है, उसको सारा मैटर ट्रायल में देखेंगे। बस तुमने शादी की, तुम्हारा पैसा स्टार्ट है यहाँ से। और ट्रायल के अगर हम बात करेंगे तो 4-4, 5-5, 6-6 ट्रायल साल ट्रायल चलते हैं। ट्रायल में कोई निकलता नहीं है, तब तक एक बड़ा अमाउंट ढेर हो जाता है और लड़के को जेल भेजने के दबाव में उससे समझौता कराया जाता है लास्ट में। लेकिन जो असली मुद्दा है वो समझ में नहीं आता और ना निकल के कुछ आता है। अब हुआ क्या है, रजनीश वर्सेस नेहा में 2020 में गाइडलाइन आई थी। 4 नवंबर 2020 को गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी इनकम और लाइबिलिटीज के बारे में बताना था। लड़की पक्ष क्या कर रहा है कि आज 4 साल में मुझे नहीं लगता शायद हिंदुस्तान में किसी एक दो लड़की को भी सजा हुई होगी झूठ बोलने पर। मतलब खुला एफिडेविट झूठा दे रही है कि हम बेरोजगार हैं, गृहिणी हैं, और उसके बावजूद भी 4 साल का पीरियड बीत चुका है। क्या किसी अदालत ने आज तक किसी लड़की का बयान झूठा पाया? नहीं पाया। सिर्फ ट्रायल के नाम पे खींचा जा रहा है, एंट्रीम बांध दिया, पैसा दो। वो खुला झूठ बोल करके आ रही हैं और लड़के को ले, और जो 2 महीने में उनको एंट्रीम डिसाइड करना होता है वो 8-8, 10-10 महीने, साल भर लगा देते हैं और एकदम से एक मोटी रकम लाके खड़ी कर देते हैं, कहते इतना पैसा दो नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। जो चीज उनको 2 महीने में डिसाइड करनी थी उसके लिए उनको 1 साल चाहिए और उसमें भी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतना पूछना है तुमने शादी की है कि नहीं, बस। ये तो बाबू भी कर लेगा। लड़का कह रहा है कि इसमें देखिए साहब इसने ये झूठ बोला है, वो कहते हैं वो ट्रायल का विषय है, लेकिन रिकवरी जारी करने में देरी नहीं करते। आज हमारे बीच कृष्ण कुमार तिवारी जी बैठे हुए हैं, इनका मैटर आज खास तौर से इसीलिए लाना पड़ा। इनकी शादी 2019 की है, दिसंबर में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पत्नी के दबाव में कुछ लोगों ने कहा चलो सामाजिक कर लेते हैं, तो इन्होंने सामाजिक शादी करी। सामाजिक शादी हुई, 6 दिन खाली रही है ससुराल सोनभद्र जा करके, और सोनभद्र में 6 दिन रही है। उसके बाद आके यहाँ बैठ गई, इनके ऊपर दबाव दे रही है अब तुम लखनऊ आके रहो। तो ये माँ बाप को, पिताजी इनके नहीं है, माँ को छोड़ करके ये कहाँ जाएंगे? उनका अपना मकान है वहाँ पे। 2 साल तक दबाव दिया कि आके रहिए, नहीं आई रहने के लिए। तो इन्होंने कहा चलो अच्छा हम ही मना के देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। 2 साल बाद ही आए, महीना 2 महीना रहे, एक लड़का भी हो गया उसी बीच में। शुक्र मनाइए बेटी नहीं तो एक आरोप और आता कि बेटी पैदा इसलिए मारते हैं, एक ये भी फैशन है। तो बेटा है तो गनीमत रही गई है। तो इनका जो है यहाँ पर, ये वहां से दो फिर चले गए, ये 2 महीना रुके, फिर ये बेटा हुआ, इनको बताया तक नहीं गया। जब इनको पता लगा देखने गया तो देखने भी नहीं दिया गया। इन सभी हालातों में ये जूझते हुए रहे। अचानक एक दिन इनको नोटिस मिलता है कि आइए गुजारा भत्ता दीजिए। यानी याद आ गया कि पति भी है कोई। 2 साल बाद आया, बेटे के पैदा होने के दौरान कुल 4 साल बाद उनको याद आया कि हमारा एक पति भी, चलो इससे कुछ पैसा लिया जाए। न्यायालय के समक्ष ये बात जब आई तो वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, इन्होंने बताया। लड़की तो अपने को बेरोजगार कह के आई, हमने बात मान ली, न्यायालय को नहीं पता है, एंट्रीम बांधा जा सकता था। तो हमने पहली पेशी पे उठा करके एक जवाब दाखिल किया कि हुजूर ये बिजनेस कर रही है और इस अकाउंट में पैसा आता है बाकायदा। तो न्यायालय से भी कहा और इनकी वाइफ से हमने कहा अपने जवाबुल जवाब में आप अपना बैंक स्टेटमेंट दाखिल करिए। न्यायालय ने वो स्टेटमेंट आज तक नहीं मंगाया और अचानक 7 दिसंबर को एक जजमेंट की डेट लगा दी और उसमें ये बता दिया कि इनके ऊपर, उस दिन तो नहीं बताया, बाद में इनको पता लगा कि हाँ इनके ऊपर मेंटेनेंस जारी कर दिया है। 6,000 रुपए है, जिसमें 4,000 वाइफ को और 2,000 बच्चे को। इन्होंने अपनी ईमानदारी से सैलरी डिक्लेयर करी 16,000 रुपए लगभग। वाइफ ने बताया 80,000 कमाते हैं, 40,000 नौकरी से और 40,000 खेती से। अब अगर ये जाते हैं ये कहने के लिए कि वाइफ झूठ बोल रही है, तो हमने कहा ना आज तक तो हिंदुस्तान में 4 साल में कोई महिला उनको झूठी मिली नहीं, तो ऐसे तो हम बहस करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, पहली पेशी पे जो उन्होंने 40,000 खेती से इनकम, मतलब 10 बीघा से 40,000 प्रति माह कमाते हैं। अब ये जस्ट आपको पता नहीं झूठ लग रहा है, ट्रायल का विषय लगेगा ये।
किसी भी किसान को पकड़ लीजिए, किसी आम आदमी को पकड़ लीजिए, वो बता देगा 10 बीघा से 40,000 खेती होती है कि नहीं, इस पर ट्रायल का लिख के आ चुकी है। तो हमने भी क्या किया, वो 10 बीघा खेत जो उन्होंने बताया, 10 बीघा है नहीं, आधा बीघा खेत है इनका शायद, 10 बीघा बता करके 40,000 इनकम बता दी। तो हमने कहा ठीक है, ये ट्रायल का विषय है, पहली पेशी से वो खेत हमने कहा ले लो 10 बीघा। अब तो ठीक है, 40-80 कमाते हैं, 40 तुम्हारे 40 हमारे पास। अब तो ट्रायल तो हो गई ना, इक्वल टू हस्बैंड स्टेटस हो गया। तो क्यों नहीं फिर माना, उस चीज को नहीं मान रहे हैं। वो 40,000 नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं वो ट्रायल का विषय है, और इनकी इनकम को ट्रायल का विषय नहीं मानेंगे, और वो जो झूठ बोल के आई उसको मंगाएंगे भी नहीं। अब इनके ऊपर 72,000 की रिकवरी दे दी, कहाँ से देंगे और क्यों देंगे, सवाल ये भी है। ना कोई पत्नी धर्म निभाना, 6 दिन की शादी, आप बच्चे को लेकर निकल गई, सप्तपदी टोटली उल्लंघन है। सप्तपदी हिंदू शादी होती है, अगर लड़के का वचन ये होता है कि हम पत्नी का खर्चा उठाएंगे, तो लड़की का भी वचन होता है हम सास ससुर की सेवा करेंगे, पति की देखभाल करेंगे, बच्चों को पालन पोषण करेंगे, सब कह के आती है, पर पुरुष संबंध नहीं करेंगे। ये हमारे सप्तपदी में लिखा हुआ, यही शादी का आधार है हिंदू का। वो शादी का पूरा आधार कोर्ट में खत्म हो जाता है, वहां लड़की जहां चाहेगी वहां रहेगी, जिसके साथ चाहेगी उसके साथ रहेगी। ये सारी चीजें बोल बोल करके उन्होंने छूट दे दी उठा करके। वो सप्तपदी भी उनको नहीं देखनी, हिंदू सप्तपदी हिंदू शासन में आज जो कहते हैं यहाँ पर, वो भी नहीं होनी। हिंदू शादी एकदम बर्बाद करके रखती है। अब 40,000 की जब हमने कह दिया, तो अब वो 40,000 भी उनको नहीं सुनने, बस तुम शादी कियो पैसा दो, बस इतना जान लो, और इनको जेल भेजने की तैयारी।